नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा का वीडियो बनवाने के लिए भेजा है। कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को शामिल करूंगा। दूसरी चीज़, रेखाएं क्या कहती हैं और उंगलियां क्या कहती हैं भविष्य से संबंधित चीज़ों में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके हाथ में। उंगलियों की, अगर हम बुद्ध की उंगली देखें आपकी, ये बुद्ध की उंगली छोटी कहलाएगी और सूर्य से हिस्से से काफ़ी छोटी है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि जो लोग उनके साथ में हैं वो हैं कि नहीं है साथ में, सामान्यता अगर कहा जाए तो। सेकंड चीज़, ये बुद्ध की उंगली ये भी दिखाती है व्यक्ति व्यवसाय में बहुत ज़्यादा निपुणता नहीं है, या व्यवसाय बहुत लंबे समय तक या बहुत बड़ा कोई व्यवसाय इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए, सूर्य की उंगली स्पष्ट है, साफ है, सीधी है। सूर्य पे कुछ रेखाएं खड़ी हैं, सरकारी सुखों को दिखाती है, सरकारी तंत्र में लाभ को दिखाती है। ये रेखाएं, ये खड़ी होना, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है दबते भी नहीं हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं। चाटुकारिता मतलब हो गया आज का जीवन में सबसे अमूल्य चीज। अगर हम बात करें शनि की उंगली की, शनि की उंगली अगर देखा जाए तो ये सीधी उंगली है। एक रेखा आपकी जो है ये आ रही है, ये क्रोध को जरूर दिखाती है, लेकिन 62-63 वर्ष की आयु में ये विशेष सफलता को भी दिखाती है। अगर इस उंगली की बात करें, शनि के ऊपरी पर्व में आप देखेंगे काफी कालापन है, उंगलियों में ये कालापन है, ये संघर्ष को दिखाती है। ऐसे लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके उपरांत जो है सफलता मिलती है। सेकंड चीज, हाथ के पोर पे देखा जाए तो ये कहा जाएगा एक जौ का साइन बन रहा है। ये सामाजिक छवि या समाज से कह लीजिए लाभ को दिखाती है। सामाजिक राजनीति से संबंधित चीजों के लिए भी एक अच्छा संकेत ये दिखाता है। इस उंगली में अगर गुरु की उंगली की बात करें, गुरु की उंगली आपकी बिल्कुल सीधी है और शनि की उंगली के बीचों बीच तक आ रही है, और कहीं ना कहीं ये उंगली आपकी जो है ऊपर जाके मुड़ी है और यहां पर एक जो है जौ का साइन बन रहा है। हालांकि खुला है, फिर भी ऐसे लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और सामाजिक जीवन ऐसे लोग निकालते हैं। शनि का हिस्सा ये भी यही दिखाता है कि व्यक्ति जो है सामाजिक कार्यों में लगेगा और समाज या सरकार से उसको लाभ भी मिलेगा। अगर हाथ में अंगूठे की बात करें, अंगूठा ऊपर से चौड़ा है, बेहद मेहनत के उपरांत जो है चीज़ें प्राप्त होंगी, इस चीज़ को ये अंगूठा दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए तो जौ का साइन है, लेकिन खुला है, अभी इस जगह पे बन रहा है। इस जगह पे ये भी एक सामाजिक छवि को दिखाता है, समाज से संबंधित चीज़ों में बढ़त को ये दिखाता है, लेकिन अभी समय लगेगा ये बनने में, अभी कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। सेकंड चीज़, अंगूठे में देखा जाए, अंगूठा आपका छोटा है, जल्दबाजी में निर्णय मत लिया करिए, नहीं तो निर्णय आपके गलत होंगे। ये जल्दबाजी में निर्णय करा के ये चीज़ों में गलत या फिर कह लीजिए चीज़ों में अवरोध उत्पन्न करता है। शुक्र का अंगूठा जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर मकर जाल बन रहा है, ये संतान के सुखों में कमी को दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु के पर्व पे। ये तो हो गई उंगलियों की बात। गुरु का हिस्सा बेहद अच्छा है। अगर इस हाथ में गुरु के हिस्से पे देखा जाए तो 2 रेखाएं आपकी ये खड़ी हो रही हैं। ये समाज, एनजीओ, राजनीति या समाज में लोगों से जुड़ने को ये दिखाती है। ये सफलता की सूचक है, सामाजिक दायरे में ये सफलता की सूचक कहलाती है। अगर इस हाथ में देखें तो एक आपका जो है ये बॉक्स बन रहा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति को अपना मकान का सुख जरूर मिलेगा। सेकंड चीज, हाथ में हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा भी ये संघर्ष को दिखाती है। जब हृदय रेखा आपके शनि और गुरु के बीच में चली जाए, ये संघर्षों को दिखाती है। महाराज अगले 2-2.5 साल का पीरियड अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और जो भी आपके संगी साथी हैं उनसे मन आपका विखंडित होगा, खंडित होगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आपके अंदर ही अंदर आपको काटने में लोग लगे हुए हैं। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए, शनि का हिस्सा बेहद अच्छा, शनि पे एक रेखा का होना
जो ये दिखाता है व्यक्ति के जीवन में तरक्की को। लेकिन ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से ऐसे लोगों को विशेष नुकसान को ये दिखाता है। सूर्य का हिस्सा देखा जाए, सूर्य पे रेखा देखा जाए तो ये कहा जाएगा अखंड राजयोग। अखंड राजयोग की श्रेणी में ये रेखा आती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक रेखा वी का साइन बन रहा है। ये घर परिवार से व्यक्ति त्रस्त होता है। मैं पिछली बातों को मैं बता रहा हूँ, समय समय पे व्यक्ति जो है घर परिवार या जिम्मेदारियों के कारण कार्यों में अवरोध लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट करती हुई सूर्य रेखा और है। राजनीति के लिए ये बेहद कारगर है। अगर इस हाथ में देखा जाए सूर्य की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अगर उंगली में देखा जाए सूर्य की उंगली आपकी बेहद बिल्कुल सीधी है और कहीं ना कहीं ये हिस्सा आपका जो है अच्छा कहलाएगा राजनीति को करने के लिए। बुध का हिस्सा अगर देखा जाए, बुध का उत्साह जो है सामान्यता उठा है, ये सूर्य की तरफ हल्का सा झुका है इस जगह पे। ये एक अच्छे संकेत देता है धन के लिए। ये एक अच्छे संकेत देता है कि वाणी से व्यक्ति धन कमाता है, बोल के व्यक्ति धन कमाता है। ऐसे लोगों को लाइजनिंग, सरकारी तंत्र में जो लाइजनिंग से संबंधित चीज़ें हैं, लोगों का काम कराना, उससे भी ये धन इत्यादि चीज़ों को अर्जित कर सकता है और अर्जित करता है। सेकंड चीज, अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। देखिए मस्तिष्क रेखा एक राजयोग के समान हाथ में है, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, ये रेखा अच्छी कहलाएगी। कारण उसका जो है नीचे से झुकी है और जो है अंत में आके जो है पतली हो गई। लेकिन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो काट पीट कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी भी है, लेकिन वैवाहिक सुखों में या पत्नी से कष्ट या उनके कह लीजिए कि बीमारी इत्यादि चीज़ों में कहीं ना कहीं ये कमी को दिखाती हैं। अगर इस हाथ में देखा जाए तो ये कहा जाएगा सरकारी सुख है, संदेह नहीं है, पद है, संदेह नहीं है। अब कब पद मिलेगा अभी इस पर भी बात करेंगे। भाग्य रेखा अगर देखी जाए, भाग्य रेखा अव्वल दर्जे की, भाग्य रेखा से जीवन रेखा पे मिलना ये भी अव्वल दर्जे का। ये अगर देखा जाए ये घर का सुख देता है, मतलब ऐसे व्यक्तियों के पास घर होता है और घर अपना जो है कम से कम 2 घर तो होते ही हैं। अगर इस हाथ में देखा जाए कुछ रेखाएं आपकी जो है नीचे आके मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं केतु डैमेज कर रहा है, केतु नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि केतु यहाँ होता है, लेकिन ये क्षेत्र अगर कहा जाए केतु के ठीक ऊपर है। इस जगह पे कोई रेखा नहीं है और केतु के ऊपर कोई रेखा ना होने के कारण ये रेखाएं मान्य होंगी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अपने जीवन साथी से संबंधित चीज़ों में कष्ट या उनके स्वास्थ्य में या सामान्यतः अगर कहा जाए वैवाहिक सुखों में कमी को दिखाता है। इस हाथ में अगर कुछ रेखाओं की और बात करें ये रेखाएं अचानक तरक्की को दिखाती हैं और अचानक व्यक्ति जो है ज़मीन पे गिरता है। अपने गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति जो है ज़मीन पे गिरने को दिखाती है। ऐसे लोगों का मुकदमेबाजी जरूर चलती है, ज़मीन से संबंधित हो या मकान से संबंधित हो। जीवन में हरदम जो है बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए और झगड़े वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि झगड़ा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वाद विवाद पीछा नहीं छोड़ेगा। करने गए थे कुछ अच्छा, हो गया कुछ खराब। और खासकर अगले 2-3 साल पीरियड, 2 से 3 साल का पीरियड विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इस हाथ में अगर ओवरऑल हाथ की बात करें तो ये कहा जाएगा हाथ देख के कि व्यक्ति मेहनत करेगा, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा। हाथ आपका बेहद टाइट है, अच्छा है। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि मेहनत के उपरांती चीज़ें मिलेंगी। एक होता है कि कम मेहनत में भी ज़्यादा परिणाम मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को मेहनत भरपूर करनी चाहिए, उस हिसाब से परमात्मा इनको देता है। संघर्ष है, जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, ये हाथ की हथेली देख के ही बता दूंगा मैं, और शुक्र का हिस्सा देख के ही बता दूंगा। ये संघर्ष को दिखाता है। संघर्ष व्यक्ति को कम उम्र से संघर्षों को ये दिखाता है, कम उम्र से व्यक्ति जो है संघर्ष में आ जाता है। अब कुछ प्रश्न हैं, आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स के लिए अगर देखा जाए 2023 से समय अच्छा होगा, 2023 से समय अच्छा होगा, और खासकर 2025 का समय और 2026 का समय, 2027 का समय, 2028 का समय, ये 3-4 साल का समय अच्छा है। बिल्कुल आप लगे रहिए पॉलिटिक्स में, मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगा, आप लगे रहिए, क्योंकि इसमें बड़ा स्पष्ट है कि व्यक्ति पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और नहीं करेगा।
काम अभी कभी करना भी होता है तो लोहे से संबंधित, खाने पीने से संबंधित काम आपके लिए अच्छे हैं, चाहे वो कपड़े का काम हो, चाहे खाने पीने का काम हो, चाहे लोहे का काम हो। इसके अलावा आपने जो लिखा है धंधा कर सकता हूं, अभी मत करिए, 2022 के बाद करिएगा, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि धंधे से संबंधित बहुत अच्छे विकल्प नहीं दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय देखिए, 2023 से आपका समय कुछ परिवर्तित होगा। 2000 जो मैंने समय और सन बताएं वो समय आपके लिए अच्छे हैं। राजनीति में अगर बात करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि कैबिनेट मंत्री तक पहुँच जाएंगे। अगर लगे रहते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पद आपको जरूर मिलेगा राजनीति में। बाकी आपके प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया और उम्मीद करता हूं आपके हाथ में परमात्मा ने दिया है उसको। बस इस समय पे कन्फ्यूजन्स बहुत होंगी और ख़ासकर 2022 2021 में, और कहीं ना कहीं 2023 में भी कन्फ्यूजन्स बहुत होंगी। अनावश्यक का तनाव या समझ नहीं आए कि मैं करूं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। राजनीति मत छोड़िएगा, राजनीति में लगे रहिएगा। उसके साथ में अगर कोई काम कर सकते हैं तो लोहे का काम, प्लास्टिक मतलब शनि से संबंधित काम कर सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, या खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं। अभी धैर्य रखिए, कुछ समय धैर्य रखिए, और कहीं ना कहीं कुछ उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उपायों में अगर जो आप कर सकते हैं, पहला उपाय, आपने पत्थर आपने ठीक पहन रखे हैं, पुखराज और माणिक के। पहला उपाय, आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। दूसरा उपाय, शनिवार को सूर्य अस्त के बाद शनि मंदिर में या बजरंग बली के मंदिर में खड़ा उड़द का दान जरूर करा करिए। तीसरा उपाय, हर शुक्ल पक्ष में, मतलब हर महीने में जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें सत्यनारायण की कथा 1 साल तक लगातार सुनिए। मतलब पहला महीने में आपने पंडित जी को बुलाया, अपनी कथा हुई, उस समय पे संकल्प करिएगा कि 1 साल तक लगातार मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, और जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं, उसको बोलते हुए कराइएगा। अंतिम उपाय, कभी भी पार्टनरशिप में कार्य मत करिएगा जीवन में, मतलब पार्टनरशिप में धंधा ना करें, मत करिएगा। बाकी धन हाथ आपका अच्छा है, धन की दिक्कतें नहीं होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति में लगे रहिए, पद आपको बड़ा मिलेगा। उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।